हाय एवरीवन। हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देखा था। तो हमने मेजरली क्या देखा था पिछले लेक्चर में? हमने देखा था कि हमारा ये है डेटाबेस, सॉरी, हाँ, ये हमारा डेटाबेस एंड ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और ये अपने यूजर्स हैं। तो हमने ये देखा था कि हमारे जो यूजर्स हैं वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं, वो डेटाबेस से जाके इंटरेक्ट करता है। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा प्राइवेसी आ जाती है। और फाइल सिस्टम में क्या होता था? फाइल सिस्टम में हमारा होता था कि जो भी हमारा डेटा है उसके साथ यूजर जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता था। तो डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी, ये सब बहुत रिस्क में थी। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। और नेक्स्ट लेक्चर में या फिर अगर इस लेक्चर में भी थोड़ा सा टाइम मिला तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टायर 1, टायर 2, टायर 3 आर्किटेक्चर का, तो वो भी देख लेंगे। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। तो यार थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर है क्या? अगेन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, एक एक वर्ड को तोड़ के समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। ठीक है? तो थ्री, तो हमें पता ही है थ्री क्या होता है। लेवल भी हमें पता है। तो थ्री लेवल का क्या मतलब है? लेवल वन, लेवल टू और लेवल थ्री, ऐसे करके हमारे पास लेवल्स रहेंगे। अभी तक अगर थ्री लेवल सुनेंगे हम तो हमें यही समझ में आएगा। अब आता है स्कीमा। स्कीमा समझने के लिए हमें स्कीमा का मतलब पता होना चाहिए। स्कीमा को बहुत ज्यादा एक्सैजरेट नहीं करूंगी मैं। स्कीमा का मतलब बहुत सिंपल है। स्कीमा इज लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा स्कीमा। देखो मोर और लेस चीजें यही है। ठीक है? डेटा क्या, स्कीमा क्या होता है? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर इज डिजाइन। ठीक है? तो ऐसा डिजाइन जिसमें हम हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को थ्री लेवल में रखते हैं, दैट इज थ्री लेवल आर्किटेक्चर, स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है? अब ये कैसा दिखता है उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसा दिखता है, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा कि इसको लाने की जरूरत ही क्या पड़ी, मतलब थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर में क्या दिक्कत थी, सॉरी, जो हमारा जो थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर को लाने की जरूरत क्या थी। तो सबसे पहली चीज जो मैंने ऊपर डिस्कस किया था, फाइल सिस्टम में क्या होता था? डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा था यूजर के साथ, विच इज नॉट गुड फॉर अ डेटाबेस। ठीक है? तो इसके लिए हमारा आया थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। अब एक बार ड्रॉ करके देखते हैं होता क्या है थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। हमारा थ्री लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर इज लाइक दिस। अब ऊपर तुम लोग कितने भी बॉक्स बना सकते हो, इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, बिकॉज मैं समझाऊंगी अभी। ये जो है ये है मेरा डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर डेटा है। ओके? ये है मेरा पीएस। पीएस मतलब फिजिकल स्कीमा। स्कीमा इज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है? अगर तुम्हें फिजिकल स्कीमा नहीं बोलना है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है सुनने में, तो और बेटर शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ये है मेरा फिजिकल व्यू। ठीक है? नेक्स्ट जो होता है कॉन्सेप्चुअल व्यू। कॉन्सेप्चुअल व्यू, और अब तुम समझ गए हो कि इसको क्या बोल सकते हैं, इसको कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी बोल सकते हैं। ठीक है? उसको एक बार मैं शॉर्ट से सीएस बोल देती हूँ शॉर्ट में। अब जो नेक्स्ट है वो है ईएस। अब ईएस का क्या मतलब है? ईएस का मतलब है एक्सटर्नल व्यू या एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है? मैं व्यू लिख देती हूँ सिर्फ। अब ये क्या है? एक्सटर्नल व्यू खाली इससे इंटरेक्ट कर सकता है। फिर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा खाली इससे इंटरेक्ट कर सकता है। फिजिकल स्कीमा खाली इससे इंटरेक्ट कर सकता है। अब समझ में, अब ये थ्री लेवल क्यों है? थ्री लेवल ये है कि तुम्हारे डेटाबेस के ऊपर ये लेवल वन है, ये लेवल टू है और ये लेवल थ्री है। ये जो एक्सटर्नल स्कीमा है वो मेरे यूजर्स को डिफाइन कर रहा है। यूजर्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा से इंटरेक्ट करेंगे। अब तुम ये समझो कि हमारी डेटा इंटीग्रिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, डेटा सिक्योरिटी कितनी हाई हो गई है, क्योंकि यूजर्स जो हैं वो कॉन्सेप्चुअल व्यू से इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट तुम्हारे डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। और यूजर्स और इसके बीच में दो लेयर्स का प्रोटेक्शन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा डेटा की सिक्योरिटी कितनी हाई हो गई है, क्योंकि यूजर्स जो है वो कॉन्सेप्चुअल व्यू से इंटरेक्ट करेंगे, कॉन्सेप्चुअल व्यू तुम्हारा फिजिकल व्यू से इंटरेक्ट करेगा एंड फिजिकल व्यू देन डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगा।
तो डेटाबेस में क्या है, तुम्हारा डेटा स्टोर है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। अब फिजिकल व्यू जो होता है वो इससे इंटरैक्ट करता है। फिजिकल व्यू क्या करता है, फिजिकल व्यू कुछ नहीं करता है, वो बस इससे ले लेता है तुम्हारा डेटा, जो भी रिक्वायर्ड डेटा होता है। जैसे अगर तुमको कोई भी गूगल सर्च करना है, मान लो किसी भी एग्जाम का कट ऑफ देखना है, तो उसके लिए तुम गूगल सर्च करोगे, तो डेटा जो है वो यहाँ से यहाँ खाली उस चीज का डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। सबसे पहले तुम यहाँ से कट ऑफ का रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे को कट ऑफ देखनी है भाई। फिर कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या करता है, वो फिजिकल, यहाँ पे आ गया डेटा तुम्हारा फिजिकल व्यू पे। अब कॉन्सेप्चुअल व्यू इससे डेटा लेगा और उसको प्रोसेस करेगा ढंग से। अब प्रोसेस करेगा ढंग से का क्या मतलब है, मतलब अभी तक ये तुम्हारा बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में है डेटा। मैंने क्या बताया था, डेटा प्रोसेसिंग मैंने बताया था पहले लेक्चर में। तो बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में जो डेटा है उसको प्रोसेस करेगा और उसको अब यूजफुल फॉर्मेट में लेके आ जाएगा। ये टेबल्स हो गया, जो टेबल्स वाली चीज हो जाती है, या फिर ग्राफ्स हो गए, ये सारी चीजें, ठीक है। अब एक चीज मैंने पिछली बार नहीं बताई थी, वो मैं अभी बता देती हूँ, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है बस, हाँ। आरडीबीएमएस और डीबीएमएस। देखो डीबीएमएस होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस होता है, इसमें जो आर होता है दैट इज रिलेशनल, सो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब कुछ नहीं है, रिलेशनल डीबीएमएस या आरडीबीएमएस में तुम जो इन्फॉर्मेशन होती है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हो, बस खाली इतना ही सही चीज है। और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो भी आरडीबीएमएस ही पढ़ेंगे। इसी के लिए लैंग्वेजेस होती है तुम्हारी एसक्यूएल, माई एसक्यूएल, ये सारी चीजें, ठीक है। ये हो गया। तो हमें ये समझ आया कि बिट्स एंड बाइट्स की फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन थी वो पहले यहाँ जाती है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं एक डिस्प्लेबल फॉर्मेट में, और फिर फाइनली यूजर्स को दिखाया जाता है। अब यहाँ से एक और चीज समझने की कोशिश करो कि सबका यूजर का जो, अब तुम मान लो अमेजोन खोलते हो, अब तुम अमेजोन में अगर अपना अपना वो देखोगे होम पेज और बाकी लोगों का होम पेज देखोगे तो डिफरेंट होता है, तुम्हारी रिकमेंडेशंस अलग होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सटर्नल स्कीमा है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स। एक्सटर्नल स्कीमा ES इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स, क्योंकि डेटाबेस में तो सारी चीजें सेम ही स्टोर है, डेटाबेस तो एक ही है ना। तो ES जो है इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स। ये है हमारा 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। समझ में आई ये चीज। अब एक चीज मैं बता देती हूँ जो आई थिंक मैंने सोची थी बताने के लिए, एक सेकंड। इंस्टेंस ऑफ डीबी, ठीक है, ये बस एक वर्ड सुनने में आएगा इसलिए बता रही हूँ। इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस क्या होता है, देखो। डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस या एट अ पर्टिकुलर टाइम, या फिर इंस्टेंस या फिर मोमेंट ऑफ इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। हाँ, तो इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस क्या होता है, डेटा स्टोर्ड इन डेटाबेस एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या डेटा स्टोर है दैट इज इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस। हो सकता है तुम्हारा डेटाबेस जो है वो चेंज होता रहता है, अभी डेटा में कुछ कुछ चीजें स्टोर है, एक नया यूजर आएगा उसने लॉगिन किया तो अब उसका डेटा भी स्टोर हो जाएगा। तो डेटाबेस चेंज होता रहता है। तो उस मोमेंट पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो चीज होती है, जो डेटा स्टोर होता है दैट इज नोन एज इंस्टेंस ऑफ डेटाबेस, ठीक है। अब आता है, आई होप 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब अगर 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर आया है समझ में, तो हम लोग आराम से बता देते हैं कि उसका रीजंस क्या है, क्यों हमने 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर को प्रेफर किया। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेटा आर्बिट्रेशन एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तुम्हारा जो डेटा है वो अलग अलग लेवल्स पे बट गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हुआ है, सारा डेटा तुम्हें विजिबल नहीं है। जैसे जो यूजर्स को एक्सटर्नल व्यू पे या एक्सटर्नल स्कीमा पे विजिबल होगा, वो एक बहुत छोटा एक पार्ट ऑफ डेटा होगा जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब तुम समझो कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसका एक डेटाबेस है। अब उस कंपनी में बहुत सारा डेटा है, पूरा डेटा है, ठीक है, लेकिन हम जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो डेटा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो डेटा है
उसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को नहीं दे सकता है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का डेटा और फाइनेंस डिपार्टमेंट का डेटा अलग अलग होगा। इनफैक्ट फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो डेटा है वो हम नहीं चाहते कि बाकी एम्प्लॉयज ऑफ द सेम कंपनी उनको भी पता चले। तो तुम ये समझे कि आर्बिट्रेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन के लिए सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होता है तुम्हारा डेटा इंडिपेंडेंस। तुम्हारा जो डेटा है वो इंडिपेंडेंट है, यूजर्स के इंडिपेंडेंट है। सबसे पहली चीज तो उस डेटा को हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा। अब यहाँ से ठीक है, तो वो डेटा इंडिपेंडेंट हो जाता है। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को समझ में आई है कि डीबीए क्या होता है। पहली चीज तो ये डीबी अचानक से आ कहाँ से गया आपके दिमाग में? तो यार देखो, मैंने अभी क्या बोला कि डेटा को एक्सेस हर कोई नहीं कर सकता है, तो कोई तो होना चाहिए जो डेटा को मेंटेन करके रखेगा, समझेगा, उसको मैनिपुलेट करेगा। सो दैट इज डेटा बेस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है? वो डेटा को मैनिपुलेट करता है, डेटा को, उसका काम क्या रहता है? उसका काम रहता है कि डेटा का जो मैनिपुलेशन है, अपडेशन है, वेरिफिकेशन है, ये सारी चीजें जो है वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास रहती है। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज अ पर्सन हु मैनेजेस डेटा, इज अ पर्सन हु मैनेजेस डेटा। ठीक है। ये चीज हमें अच्छे से समझ में आई है कि क्या बोलना चाह रही हूँ मैं, क्या नहीं बोलना चाहती हूँ। अब स्कीमा में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि स्कीमा आगे तक भी काम आएगा। तो देखो, 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर अपना कवर हो चुका है। अब स्कीमा जो मैंने बोला था ना, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एक बार वापस लिख देती हूँ क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा खाली बोल के समझ नहीं आया होगा, तो इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले स्कीमा कैसे लिखते हैं? एक बहुत ही सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल जो हर जगह बताया जाता है, सबसे पहले बताया जाता है, वो होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एक एंटिटी है। अब ये एंटिटी, ये सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है? तो घबराना नहीं है वर्ड सुन के। अब बस खाली इतना समझो कि स्टूडेंट कोई चीज है, कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी, मतलब रियल वर्ल्ड कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है। ठीक है। उसके अंदर क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज होंगी? प्रॉपर्टीज को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी? रोल नंबर होगा, नेम होगा, फिर कौन कौन से सब्जेक्ट्स वो पढ़ता है, फिर स्टैंडर्ड होगा उसका। ठीक है। फिर उसके बाद एड्रेस होगा, इसमें और भी चीजें बोल सकते हो तुम, डीओबी होगा। ये जो भी सारी चीजें हैं, ये इस स्टूडेंट को अच्छे से डिफाइन करती है। ये सारी चीजें जो है ये स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज हैं। अब इसका स्कीमा क्या होगा? स्कीमा, तुम, मैंने क्या बोला, आरडीबीएमएस जो है वो टेबल के फॉर्म में होता है। तो एक टेबल ऐसा होगा, रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट, स्टैंडर्ड, एड्रेस, डीओबी, ऐसे करके मेरे पास एक टेबल है। दिस इज स्कीमा। ये जो है ये स्कीमा है। तो स्कीमा में तुम क्या करते हो? अपनी प्रॉपर्टी या अपने एट्रीब्यूट का नाम, अपने एंटिटी का नाम देते हो, उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स देते हो। मैं एट्रीब्यूट्स क्या बोला था मैंने? प्रॉपर्टीज। ठीक है। एंड एंटिटी इज रियल वर्ल्ड में कोई चीज जो एग्जिस्ट करती है। अब इसी के अंदर, स्कीमा के अंदर तुम्हारी एंट्रीज होंगी। अब ये एंट्रीज क्या क्या हो सकती है? रोल नंबर 1, लेट्स से आयुष नाम है उसका, या आयुषी नाम है, अपना ही नाम ले लेते हो। सब्जेक्ट लेट्स से केमिस्ट्री। ठीक है। फिर स्टैंडर्ड मान लो 8 स्टैंडर्ड। फिर एड्रेस मान लो दिल्ली, जो भी पूरा एड्रेस होगा। फिर डेट ऑफ बर्थ मान लो 16 मार्च, एंड ईयर कुछ भी ले लो। कौन सा ईयर ले, 8th के हिसाब से कुछ भी ले लो यार, एक्स 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 एक्स। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट 2, मान लो मेरे को लेना है नेक्स्ट नेम, ऋषिता। ठीक है। सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स, स्टैंडर्ड मान लो 7th, प्लेस मान लो मुंबई, 16 जून ले लेते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड मान लो तुम, कुछ भी ले सकते हो। मान लो मैं बोल देती हूँ विवान, केमिस्ट्री अगेन, 8th,
गुड़गांव, 16 जून, सेम डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं। तो ये जो है ये मेरा स्कीमा आर्किटेक्चर हो गया, इसमें मैं एंट्रीज फिल कर रही हूँ ये डेटा में। और ये जो है ये है अपना स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा हमें अच्छे से समझ में आया है, आई होप। ठीक है, अब ऐसे ही एक नया स्कीमा बनाते हैं, लेट्स से कंपनी का स्कीमा बनाते हैं। तो कंपनी की जगह एम्प्लॉय का स्कीमा बनाते हैं। चलो, एम्प्लॉय के पास क्या क्या होगा, एक नेम होगा एम्प्लॉय का। ठीक है, फिर अगेन डेट ऑफ बर्थ होगा उसका। ठीक है, जो चीज नॉर्मल किसी भी इंसान में होती है, नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा, फिर उसके बाद सैलरी होगा एम्प्लॉय का। ठीक है, सैलरी के बाद एम्प्लॉय का आईडी होगा, एक आईडी तो रहता ही है सबका, एम्प्लॉय आईडी रहेगा। फिर उसके अलावा क्या रह सकता है, एक्सपीरियंस रह सकता है, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके अलावा और क्या ले सकते हो, एड्रेस ले सकते हो। तो ये क्या है, ये स्कीमा हो गया अगेन, एम्प्लॉय का स्कीमा। तो यही होता है स्कीमा। तो यार देखो, मैं लेक्चर कंप्लीट करती हूँ। ये हमने कंप्लीट किया है आज की 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर, स्कीमा और बेसिक चीजें जितनी भी हमें समझनी चाहिए थी, इंस्टेंस ऑफ डीबी देखा। तो आई होप ये जो भी चीज हमने की है वो क्लियर हुई होगी। सो आई टेक योर लीव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम टायर ऑफ आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय।